विद्यार्थी मानसिकता के नुस्खे में प्रमुख तत्व और मुख्य सामग्रियां होती हैं। नंबर 1, आपको अनुशासित रहने की आवश्यकता है। भविष्य बहुत कीमती है और केवल वे ही जो अनुशासन के पालन करता है भविष्य का उत्तराधिकारी बन सकते हैं। आपको प्रेरित रहने की आवश्यकता है। यदि आपको करना पड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए हजारों बार। मुझे आपकी प्रेरणा की आवश्यकता है और मुझे अनुशासन में परिपक्व होने के लिए उस प्रेरणा की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं जागरूक हों, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप यह याद रखें कि आप जीवन में हमेशा सीखते रहते हैं। आप हमेशा सीखते रहते हैं और मुझे चाहिए कि आप खुद पर विश्वास करें। मैं चाहता हूं कि आप खुद को अपने भविष्य के लिए सक्षम, प्यारा और बिना शर्त योग्य देखें। अपने दर्द को प्रगति में बदलो। मुझे चाहिए कि आप स्वयं को देखें, खुद को देखो। एक चीज जिसकी कई छात्रों में कमी होती है वह है दृष्टि। वहां पहुंचने से पहले आपको खुद को देखना होगा। आपको खुद को खुद से कहते हुए सुनना होगा, धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप अपने कान खोलें क्योंकि भविष्य तुम्हें बता रहा है। जब आप हार मानना चाहते थे तब हार न मानने के लिए धन्यवाद। उदास न होने के लिए धन्यवाद। टूटेपन को अपनी प्रगति पर हावी न होने देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपको यह मिला। यह कभी कभी कठिन होने वाला है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह इसके लायक है। शायद आप अभी मेरी बात सुन रहे हों। आप अपना वजन कम करना चाहते हैं या अंतिम परीक्षा पास करने की कोशिश कर रहे हैं, या शायद बस यही उपलब्धि है जो ऐसी लगती है जैसे यह असंभव है। अपने दर्द को प्रगति में बदलो। मैं चाहता हूं कि आप औसत के साथ असहज रहें। मैं चाहता हूं कि आपको औसत से एलर्जी हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने अंत तक आओ। इतने सारे लोग आप पर निर्भर हैं। विद्यार्थी परिश्रमी होता है। विद्यार्थी मानसिक रूप से मजबूत होता है। अनुकूलन की क्षमता हो, एक चरित्र हो, एकरूपता हो। रोजाना साहस का प्रदर्शन करें। प्रेरित रहो, सकारात्मक बने रहें, अपना सम्मान अर्जित करें। विजयी दृष्टिकोण रखें। सांस लेना पूरा, कोई बहाना मत बनाओ। लक्ष्य बनाना, अच्छी आदतें अपनाओ। केंद्रित रहो, क्या आप अपना भविष्य चाहते हैं? उस क्षेत्र में हर किसी को पछाड़ना होगा। आपको कमरे में मौजूद सभी लोगों से अधिक मेहनत करनी होगी। आपको सीखना होगा कि दबाव में कैसा प्रदर्शन करना है। आपको यह सब मैदान पर छोड़ना होगा। हर कोई भविष्य चाहता है, लेकिन हर कोई औसत बनना चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका दिमाग खराब हो रहा है और आप घंटों पढ़ाई करते हैं और आप एक परीक्षा देने जा रहे हैं और आप उत्तीर्ण नहीं होंगे। एक छात्र फ्लेक्सिबल होता है। विद्यार्थी अनुशासित होता है। एक छात्र प्रतिबद्ध है। एक छात्र तब भी सुसंगत रहता है जब वह ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि अवसाद के चक्र को आपके साथ समाप्त होना आवश्यक है। पर्याप्त न होने का चक्र आपके साथ समाप्त होना चाहिए। कमी, शिथिलता, चिंता और इन सभी चीजों से आपका परिवार और आपके पिता और आपकी माँ गुजरे हैं। आपको विद्यार्थी मानसिकता रखनी होगी कि मैंने अध्ययन किया और मैं परीक्षा में असफल हो गया। मैंने अध्ययन किया और मैं परीक्षा में असफल हो गया। वह जीवन एक कठिन युद्ध है और यह परीक्षणों और परीक्षाओं और महत्वपूर्ण क्षणों से भरा है, जहां आपको अपने अंदर गहराई से खोदना होगा और खुद से पूछना होगा, क्यों? आपने सबसे पहले शुरुआत क्यों की? और वह भावना, एहसास क्या था? आपने जो निर्णय लिया उसके पीछे का विज्ञान और मनोविज्ञान क्या था? और 10 में से 9 बार मैं आपको बता सकता हूं कि आपने शुरुआत क्यों की। तुमने शुरुआत इसलिए की क्योंकि तुम्हें भूख लगी थी। भूख भोजन की कमी के साथ साथ खाने की इच्छा के कारण होने वाली असुविधा या कमजोरी की भावना है। आप कितने भूखे हैं जब आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपको तौलिए में फेंक दिया गया है?
जब आपको लगता है कि आप जिस चीज के लिए काम करते हैं उसे छोड़ देना चाहते हैं, तो याद रखें कि आपने शुरुआत क्यों की थी। याद रखें कि जब आपने शुरुआत की थी तो आपको कैसा महसूस हुआ था। तुम्हें भूख लगी थी। जब तुम छोड़ना चाहते हो, जब तुम समर्पण करना चाहते हो, जब आप रुकना चाहें, जब आप छोड़ने के लिए तैयार हों, जब आप असफल हो गए और फिर से असफल हो गए, मैं आपको याद दिला दूं कि आपको यहाँ तक क्या लाया है। भूख तुम्हें यहाँ ले आई, एक प्रबल इच्छा तुम्हें यहाँ ले आई। आप अपने परिवार में श्राप तोड़ने के लिए बेताब थे। आप गरीबी और अवसाद के चक्र को तोड़ने के लिए बेताब थे। आप हताश थे। भूख तुम्हें यहाँ पकड़ लेती है। यह याद रखना, हर सपने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। हर सपने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। आप दुनिया की यात्रा कर सकते हैं और छात्रों और उनके व्यवहार और उनकी मानसिकता का अध्ययन कर सकते हैं। उपलब्धि के पीछे एक विज्ञान है। और जब आप दुनिया के सबसे सफल छात्रों का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि वे जिम्मेदार हैं, वे प्रेरित हैं, वे स्वयं प्रबंधित हैं, वे स्वयं जागरूक हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी उनमें विद्यार्थी मानसिकता लंबे समय तक बनी रहती है, क्योंकि वे समझते हैं कि जीवन एक परीक्षा है और जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए जिम्मेदारी स्वीकार करें। अपने परिणामों और अपने अनुभवों के लिए स्वयं को मुख्य रूप से जिम्मेदार समझें। आपको अनुशासन की आवश्यकता होगी। प्रेरणा आपको शुरुआत करने में मदद करेगी, लेकिन अनुशासन आपको अपने भाग्य की राह पर बनाए रखेगा। आपको स्वयं प्रेरित होना होगा। आपको व्यक्तिगत रूप से सार्थक लक्ष्यों और सपनों की खोज करके अपने काम में उद्देश्य ढूंढना होगा। यदि आप एक सफल छात्र बनना चाहते हैं, यदि आप शीर्ष पर आना चाहते हैं, तो आपको अपना समय प्रबंधित करना शुरू करना होगा। आप योजना बनाते हैं और अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए कार्रवाई करते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। हर किसी का सपना होता है कि एक ऐसा व्यवहार हो जो आपके विश्वास प्रणाली के अनुरूप हो। यह याद रखें, व्यवहार विश्वास का अनुसरण करता है। यदि आप अपने सपने के अनुरूप अपने व्यवहार को बदलने में सक्षम नहीं हैं, तो आपको वापस जाकर अपने विश्वास की जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि 10 में से 10 बार यदि आप अपने सपने के अनुरूप अपना व्यवहार नहीं बदल सकते, तो आप विश्वास नहीं करते हैं। जब कोई विश्वास करता है तो सब कुछ बदल जाता है। वह समय आ रहा है जब आपको हार मानने जैसा महसूस होने वाला है, लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि आपने शुरुआत क्यों की। आपको गहराई में उतरना होगा और सीखना होगा कि अपने लिए संभावनाएं कैसे बनाएं। जब कोई आपको मौका न दे तो आपको अपनी गंदगी को अपना संदेश बनाना होगा।